हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने जो देखा था कूलम्ब्स लॉ तक, उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड देखी थी। तो उसके आगे हम कुछ आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्टली हमने देखा था कि कूलम्ब्स लॉ बेसिकली क्या कहता है कि F इक्वल्स टू K Q1 Q2/R²। तो जो कूलम्ब्स लॉ है, मतलब फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R² के। तो यहाँ पे जो K है, K की वैल्यू होती है 1/4πε0। तो के की जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है 9 × 10⁻⁹। और उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, के की फोर्स का क्या होता है, न्यूटन इंटू R² मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर जो Q1 Q2 है उसका क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर। कूलम का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगी इसकी यूनिट। फोर जो है वो है एफ इंटू सॉरी इसमें जो के की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी FR²/Q1 Q2। तो उसका यूनिट क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये हो गई बेसिकली के की वैल्यू। और जो एप्सिलॉन नॉट होता है उसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 पावर। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्योंकि एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा कि यहाँ पे आएगा, तो के की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद उसकी जो यूनिट्स है उसकी यूनिट्स की वजह से एप्सिलॉन नॉट की यूनिट्स ऐसे आ जाएंगी। तो ये बेसिकली के और एप्सिलॉन नॉट के वैल्यूज है। तो ये तो हो गया बेसिकली जो कूलम्ब्स लॉ हमने देखा था। तो अभी कूलम्ब्स लॉ के बाद हमने जो देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या देखा था कि बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि कोई पार्टिकल की वजह से इमेजिनरी कोई दूसरा पार्टिकल हमने कंसिडर करते हैं इसमें कि जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो पॉजिटिवली यूनिट चार्ज होता है, यूनिट चार्ज। तो कोई क्यूब चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे, इमेजिनरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है उसी को हम फील्ड कहते हैं। तो बेसिकली फील्ड क्या होता है कि मतलब F इक्वल्स टू QE। तो इससे हम जो है वो फोर्स निकाल सकते हैं। तो इसमें हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हम देखेंगे कुछ इसमें जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो कैसे करते हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले अगर 3 पार्टिकल्स है या फिर 4 पार्टिकल है, चारों के ऊपर जो चार्ज है वो Q है, चारों पॉजिटिवली चार्ज है, और जो ये स्क्वायर है हर एक साइड A है, और जो इसका जो डायगोनल है वो क्या हो जाएगा फिर A√2। ठीक है। तो ये होने के बाद अब हमें क्या कैलकुलेट करना है कि इन तीनों चार्जेस की वजह से इस पार्टिकल के ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है उसे हमें कैलकुलेट करना है। तो हम बेसिकली कैसे करेंगे, तो बेसिकली हमें पता है कि जो कूलम्ब्स लॉ है वो क्या बताता है, K=K Q1 Q2/R²। तो सीधे सीधे हम और जो डायरेक्शन है उसको देखेंगे, डायरेक्शन को देखेंगे तो ये जो चार्ज है Q, ये Q, तो इसकी वजह से इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा। क्योंकि दोनों भी पॉजिटिव अगर कंसिडर करते हैं हम, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे। तो ये चार्ज इसको ऊपर की तरफ रिपेल करेगा। तो ये चार्ज कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 Q इंटू Q, K Q² ये डिस्टेंस A²। ये चार्ज Q इसकी वजह से भी K Q² और जो ये Q चार्ज है, तो इस Q चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा वो लगेगा डायगोनली डायरेक्शन में, और उसकी वैल्यू क्या होगी, उसको अगर हम F1 कंसिडर कर लेते हैं तो F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, K Q²/R²। लेकिन R² यहाँ पे कितना आएगा, √2 है। तो √2 आएगा। तो ये जो डिस्टेंस है डायगोनल का वो √2 है, मतलब डायगोनल की लेंथ √2 है। तो उसका जो जब स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा 2A²। तो अभी सीधे सीधे हम क्या करेंगे कि F1 पता है हमें, K Q²/A² पता है, ये भी K Q²/A²। तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो क्या आएगा, √2 K Q²/A²।
तो कैसे, क्योंकि जो ए स्क्वायर रूट ऑफ आर इज इक्वल टू रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ पे थीटा जो है वो 90 डिग्री है, तो जो आ जाएगा रिजल्टेंट आ जाएगा वो आ जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए और बी दोनों सेम है, तो वो आ जाएगा 2a स्क्वायर अंडर रूट 2a स्क्वायर। तो उससे क्या आ जाएगा √2a। तो √2a की वैल्यू ये आ गई, और उसी के डायरेक्शन में प्लस f1 है। f1 की वैल्यू क्या है kq²/2a²। तो इससे हम निकाल लेंगे कॉमन kq²/a²। अगर हमने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे 2 और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद 2√2 + 1/2। तो ये हो गया बेसिकली फॉर्मूला मतलब जितना फोर्स लग रहा है क्यू पार्टिकल के ऊपर बाकी तीनों क्यू पार्टिकल की वजह से। तो ये हमने इससे देखा कि कूलम्स लॉ बेसिकली हम मतलब कूलम्स लॉ से फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो गया रिजल्टेंट फोर्स जो पार्टिकल क्यू के ऊपर लग रहा है इन तीनों चार्जेस की वजह से। तो ये उसका कैलकुलेशन हो गया। तो इसको कैलकुलेट कर लिया हमने। तो ये तो बेसिकली हो गया, मतलब जिसमें 4 पार्टिकल से। अगर इसी को हम कर लेते हैं कि हमने कर लिया कि ट्रायंगुलर सिस्टम है, इसमें भी सेम है कि तीनों चार्जेस क्यू है और इक्विलैटरल ट्रायंगल है और ये लेंथ है। तो इसमें भी क्या होगा, इसके इस चार्ज के ऊपर वजह से इस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा kq²/a²। इस चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा kq²/a²। और ये जो एंगल है ये 60 है क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये भी 60। तो इसको अगर यहाँ से ऐसे ब्रेक करेंगे तो जो kq²/a² इंटू cos 30, क्योंकि ये एंगल बन जाएगा वो 30 डिग्री बन जाएगा, ये एंगल भी 30 डिग्री बन जाएगा। तो इनके जो साइन थीटा वाले कंपोनेंट्स है, तो साइन थीटा वाले कंपोनेंट्स एक इसका इस डायरेक्शन में लगेगा इस फोर्स का, और इस फोर्स का इस डायरेक्शन में लगेगा। तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो जो नेट फोर्स लगेगा वो ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा, और वो कितना लगेगा kq²/a² cos 30 + kq²/a² cos 30। तो वो क्या हो गया 2kq²/a² cos 30। तो 2kq²/a² cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो वो क्या वैल्यू हो गई √3 kq²/a²। तो ये बेसिकली हो गया कि इन दोनों पार्टिकल की वजह से इस पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, या फिर इन दोनों पार्टिकल की वजह से इस पे कितना फोर्स लग रहा है, या फिर इन दोनों पार्टिकल की वजह से इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। उसी तरीके से इसमें देखेंगे कि इन तीनों पार्टिकल की वजह से इसके ऊपर कितना लग रहा है, इन तीनों पार्टिकल की वजह से उसके ऊपर कितना लग रहा है, इनकी वजह से इस पे कितना लग रहा है, और उसके बाद ये हो गए 3, और इसकी वजह से इस पे कितने लग रहा है। तो बेसिकली हमने इसमें देखा कि ये जो पार्टिकल्स है ये एक दूसरे के ऊपर कैसे फोर्स लगाते हैं, कि ये तीनों जो है तीनों की वजह से इसके ऊपर कितना लग रहा है, इन तीनों की वजह से इसके ऊपर कितना लग रहा है, इसकी वजह से इस पे कितना लग रहा है, और इसकी वजह से इस पे कितना लग रहा है। तो ये हम बेसिकली कैलकुलेट करते हैं। तो ये कुछ बेसिक हमने देखा कि कूलम्स लॉ कैसे यूज़ करते हैं हम, ये कूलम्स लॉ का यूज़ है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।